अगेन काफ़ी सारे लोगों के मन में होता है कि 2cc कैसे कंप्लीट करें। जाहिर सी बात है, आपने मिनिमम बिलिंग से शुरू किया है, जो कि एज पर फॉरएवर पॉलिसी अगर 5000 रुपीज़ के प्रोडक्ट्स आप परचेज कर लेते हैं तो आप इंडिया के अंदर काम करना शुरू कर सकते हैं। 5000 रुपीज़ से ज़्यादा होना चाहिए। 5001 भी है तो चलेगा, ठीक है। बट जब आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5100 के आसपास रहेगा, ठीक है। तो कैसे हम इसके बाद अपना 2cc कंप्लीट करें, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए, एक तो चीज़ ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक है, मिनिमम कितने रुपए होने चाहिए, अगर पैसे हैं भी तो मिनिमम 30,000 रुपीज़। इससे क्या होगा, मिनिमम 30,000 रुपीज़ है तो कंपनी का जो कॉम्बो पैक है, जहाँ पे कंपनी के चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, 1.5cc का प्रोडक्ट दिया जाता है, 1.5cc का प्रोडक्ट दिया जाता है और कंसिडर किया जाता है कि आपका 2cc हो गया, ठीक है। अगर 30,000 रुपये हैं, और ये हमेशा ही रहता है ऑफर, 300 दिन रहता है महीने के, किसी का पर्सनल ऑफर नहीं, कंपनी का ऑफर होता है। तो अगर ये आपके पास पॉसिबल हो रहा है तो आप अपने वेबसाइट से जाके, किसी के अकाउंट में पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, वेबसाइट से जाके, मोबाइल एप्लीकेशन से जाके खुद ऑर्डर कर सकते हैं लॉगिन करके। एक तो ये हो गया। अब दूसरा जो समस्या आता है कि अगर आपको अपने चॉइस के प्रोडक्ट्स चाहिए तो उस केस में अप्रॉक्सीमेटली 40 से 42 हज़ार रुपये लगेंगे, क्योंकि आपको पूरे 2cc के प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। अपने खुद के चॉइस के आप ले सकते हैं, वहाँ पे कंपनी के चॉइस के थे तो कंपनी ने 1.5cc का ऑप्शन दिया कि आप ये कॉम्बो ले लो, हम कंसिडर करेंगे 2cc हो गया। बट यहाँ पे जब आप अपने चॉइस के प्रोडक्ट्स लेंगे तो पूरे दो सीसी के प्रोडक्ट्स लेंगे तो ये करीब करीब इतना जाएगा। पैसे है तो डायरेक्टली आज के आज आप ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आप जिस मंथ, जब भी आप करना चाहें, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ में आप कर सकते हो। इससे रिलेटेड जो कंफ्यूजन होता है, मैंने अपने लास्ट यूट्यूब वीडियो में वो चीज़ बताया था, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं जाके, कि 2cc रूल कंफ्यूजन बोल के वीडियो था, तो उसको आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे। अब हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे 2cc कंप्लीट करना है, ठीक है। अब सिचुएशन ये है, क्योंकि ये बातें कोई नहीं करता, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझते हैं। सिचुएशन ये है कि आपने बिजनेस शुरू कर लिया है, आपने मान लीजिए मिनिमम 5,000 रुपये की बिलिंग कर ली है। अब आपका टारगेट है कि अपना 2cc कैसे कंप्लीट करें, ठीक है, और आपके पास पैसे नहीं है कि आप पैसे लगा के अपने 2cc कंप्लीट कर सकें। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ। हर बिजनेस का, नेटवर्क मार्केटिंग में भी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है, ये एक नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, इसीलिए कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज करती है। इतनी सी सिंपल सी बात है। हर कंपनी का जो फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन क्या होता है, फाउंडेशन होते हैं कस्टमर्स। इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास पैसे नहीं हैं, जब आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको अपना टाइम एंड एफर्ट डालना होगा। अगर ये भी नहीं करना चाहते तो फिर फॉरएवर बिजनेस मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। अब हम समझते हैं कि आपने फॉरएवर का बिजनेस शुरू किया, अब आपके पास राइट है कि इंडिया के अंदर काम शुरू कर सकते हैं, आप मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं, टीम बनानी शुरू कर सकते हैं। जो 2cc होता है, ये आपके अपने आईडी पे होना चाहिए, ये टीम के सीसी से नहीं होता है। पहला चीज, अपने आईडी पे होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपने अपने आईडी पे प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक है, अपने आईडी पे प्रोडक्ट का ऑर्डर डाला। अब ये ऑर्डर जो आपने डाला, जो परचेज आपने किया, या तो आप खुद के लिए कर सकते हैं या फिर आप कस्टमर्स के लिए कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब जाहिर सी बात है कि खुद के लिए इतने सारे प्रोडक्ट्स तो ऑर्डर आप नहीं करेंगे, है ना। हो सकता है एक आध दो प्रोडक्ट्स आप कर लें अपने लिए, जो आप ऑलरेडी घर में यूज कर रहे थे, आप फॉरएवर कंपनी का यूज करना शुरू कर दें। बट जो रिमेनिंग मोटा अमाउंट है, जो रिमेनिंग सीसीज है, रिमेनिंग पॉइंट्स हैं जो कंप्लीट करना है कस्टमर्स के ऑर्डर्स के थ्रू, यहाँ पे आपके पैसे नहीं लग रहे, आपके कस्टमर्स के पैसे लग रहे हैं। उनको सिर्फ प्रोडक्ट से मतलब है, उनको बिजनेस से अभी कोई मतलब नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि कस्टमर्स आएंगे कैसे, ठीक है, ये तो सिखाया नहीं क्या। काफी लोग ये भी बोल देते हैं कि हम तो प्रोडक्ट्स बेचने का काम ही नहीं करते। फिर जब ये तरीका या ये स्किल किसी के पास मिसिंग है, जो हर बिजनेस का
एक कोर स्किल है, फाउंडेशनल स्किल है कि कस्टमर्स कैसे आएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? वरना फिर अगर ये स्किल किसी के पास नहीं होता या उसको जानकारी नहीं होती, फिर वो सिचुएशन बनता है जहां पे लोग प्रेशर देते हैं, कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं जो कि उनके बिजनेस के लिए, उनके लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, कि वो जबरदस्ती अपना ज्वेलरी सेल कर देते हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हो अगर खुद का डिसीजन है तो ठीक है, बट बहुत लोग मैनिपुलेट कर देते हैं, है ना। किसी से लोन उठवा लेते हैं, ठीक है, झूठ बोल के, पेरेंट्स से हो, दोस्त से हो, किसी से भी झूठ बोलना पड़ता है, बहुत सारी ऐसे तरीके, ठीक है। देखिए, जब जब अगर आपके पास, आपको एक बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, एक बिजनेस आपको फुल फ्लेजेड शुरू करना है, अगर आपके अंदर ये समझदारी है कि मुझे खुद से पैसे अरेंज करने हैं, हर एंटरप्रेन्योर का ये सबसे पहला स्किल होना चाहिए, एबिलिटी टू रेज कैपिटल। अगर मुझे अरेंज करना है कि 30,000 रुपए में कैसे अरेंज करूं, और खुद अरेंज करने के लिए वो खुद से कोई स्टेप ले रहे हैं बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए, खुद का डिसीजन है, देन वो ओके है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अब ये स्किल सीखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसके पास कोई और तरीका नहीं है अरेंज करने का भी, बट वो बिजनेस करने का हंगर है उनके अंदर, वो चाहते हैं अपना घर बैठे, क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इससे बेहतर बिजनेस हो नहीं सकता आज के टाइम पे, जो आप ऑनलाइन कर सके और घर बैठे कर सके, ठीक है। 100% आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, घर बैठे आप कर सकते हैं। तो लोग सोचते हैं कि कैसे मैं अपना 2cc कंप्लीट करूं। तो जहां मैंने क्या कहा कि जहां आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास टाइम एंड एफर्ट लगेगा। एंड टाइम एंड एफर्ट कहाँ लगेगा, इस चीज को समझते हैं। देखिए क्या है कि कस्टमर्स कैसे आएंगे, अगर हम इस चीज पे ध्यान दें, कस्टमर्स कैसे आएंगे तो इसके लिए क्या क्या स्किल लगेगा। सबसे पहला, आपको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, आपको मार्केटिंग आना चाहिए। मार्केटिंग आपको या तो आपकी टीम सिखाएगी, आपके अपलाइन सिखाएंगे। अगर वो नहीं सिखा पा रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, आपको, आपके बिजनेस की जिम्मेदारी आपकी है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिजनेस। तो आपको ये देखना है कि कैसे आप ये मार्केटिंग सीख सकते हैं। अब मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, अब आपने ज्वाइन किया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज यू, आपने ज्वाइन किया FLP, दैट मीन्स आपको क्या बेनिफिट मिला, आपको बने बनाए अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल गए, बने बनाया आपको एक ऑपरेशन सिस्टम मिल गया, बिजनेस ऑपरेशंस चल रहे हैं, ठीक है, बना बनाया आपको डिलीवरी सिस्टम मिल गया, ठीक है, बिजनेस मैनेज करने के लिए आपको कंपनी मल्टीपल तरीके से बता रही है, कंपनी एप्लीकेशन दे रही है, सब कुछ दे रही है, सब कुछ बना बनाया मिल गया। तो आपका क्या काम है, आपका काम है कि जो कंपनी के बने बनाए प्रोडक्ट्स हैं, इसके कस्टमर्स आप तक कैसे आए, यही आपकी मेहनत है। आपके पास कस्टमर्स आएंगे, आपकी वजह से कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा, इसीलिए तो आपको कमीशन मिलेगा, इसलिए आपको प्रॉफिट होगा। और जो सबसे पहला स्टेप है, ठीक है, जो सबसे पहला स्टेप है 2cc कंप्लीट करने का, ये वही टेस्ट है आपके सीरियसनेस का। इंसान सीरियसनेस दो तरीके से दिखा सकता है, या तो उसके पास पैसे हैं, या पैसे अरेंज करके बिजनेस शुरू कर रहा है, एक रिस्क ले रहा है, एक एफर्ट्स डाल रहा है कि हाँ मैं इस बिजनेस के लिए सीरियस हूँ, ये एक तरीका है। दूसरा, जब पैसे नहीं है तो वो अपना टाइम एंड एफर्ट डाल रहा है, तो वो सीरियसनेस दिखा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये एक टेस्ट है 2cc। देखिए बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर पहले कॉन्फिडेंस आ जाए बिजनेस में तब 2cc कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। पहले 2cc करते हैं फिर कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस भी कैसे आता है, कॉन्फिडेंस का भी एक फ्लो है, एक प्रोसेस है, इस चीज को समझो, ठीक है। पहले आपके पास नॉलेज आए, ठीक है, नॉलेज से आता है क्लैरिटी, क्योंकि अभी तक आपको यही नहीं पता करना क्या है, फिर आपको ये नहीं पता कैसे करना है। तो नॉलेज नहीं है तो क्लैरिटी नहीं आता, क्लैरिटी नहीं आता तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अभी आपको सबसे पहला चीज क्या देखना है कि अगर आपको कस्टमर्स चाहिए, सबसे पहला चीज आपको सीखना है प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में आपको इन एंड आउट पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कंपनी के वेबसाइट पे क्या है, कंपनी के बाकी यूट्यूब चैनल्स पे क्या है, कहाँ से ट्रेनिंग मिलेगी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, ये चीज़ पता होना चाहिए, सारे सोर्सेस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप मार्केटिंग कैसे करोगे,
कि वो लोग जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज करते हैं या यूज करना चाहते हैं वो आपसे कनेक्ट करें। कौन सा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कौन सा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उस पर कैसे काम करना है, ये फिगर आउट करना है। क्योंकि मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब है आपके पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके बारे में ये कस्टमर है जो प्रोडक्ट ले सकता है, बट इस कस्टमर को अवेयरनेस नहीं है, इसको पता नहीं है इस प्रोडक्ट के बारे में, ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर आपका काम है यहाँ मार्केटिंग करना, ठीक है, और कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल करना। तो ये आपके थ्रू इस कंपनी के बारे में जानता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कंपनी को आपकी वजह से मुनाफा हुआ, तो जो मुनाफा हुआ उसी का एक परसेंटेज शेयर वो आपके साथ करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये मैं बिजनेस एज इट इज आपको दिखा रहा हूँ कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस भी एक नॉर्मल बिजनेस है। किसी भी बिजनेस में आप चाहोगे आपको ये चीज करना पड़ेगा, है ना। आपको देखना पड़ेगा कि सबसे, मान लीजिए आप एक नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, कोई भी आपके पास एक आइडिया है, आप एक नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो। सबसे पहले आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस तो बनाओगे, उसके बाद आप देखोगे इसकी मार्केटिंग कैसे होगी, उसके बाद आप देखोगे सेल्स प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे बिजनेस ऑपरेशंस कैसे होंगे, उसके बाद आप देखोगे कि कैसे मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन बना सकूं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना सकूं, मैं डिलीवरी सिस्टम देख सकूं, मैं स्टॉक मेंटेन कर सकूं, मैं डिमांड कैसे जनरेट करूं, मतलब मार्केटिंग का ही पार्ट हो जाएगा। बट स्टिल ये सब कुछ आपको करना है एक नॉर्मल बिजनेस में भी। बट यहाँ पे फॉरएवर के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए 5,000 या 30,000 में कोई इंसान बर्बाद नहीं होता। ये बात तो आप मानते हैं आज के डेट पे, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप अब आपके मन में आएगा नहीं नहीं सर, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ठीक है, हमारी इनकम इतनी है, हमारे लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है। देखिए मैं समझ रहा हूँ आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, बट अगर आप बिजनेस में आ रहे हैं ना तो यही इसकी ब्यूटी है, ठीक है। मान लीजिए आपने हिम्मत करके काम किया और आपके लिए वो क्लिक कर गया, बहुत लोग के लिए नहीं भी कर सकता है, बट आपके लिए वो क्लिक कर गया, यही तो है। वरना तो आप आराम से कोई सेफ चीज करो, जॉब करो आराम से, कोई टेंशन थोड़ी है। जॉब करो, उसमें एक फिक्स सैलरी आएगी और आपका जैसा लाइफ चल रहा है वैसा चलता रहेगा। बट अगर आप एक बिजनेस के अंदर आ रहे हो जहां पे इनकम का अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, ठीक है, और आप अपने आप को टेस्ट करने के लिए आ रहे हो कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि नॉर्मली करके देख लो 5,000 30,000 में तो फॉरएवर लेवल का बिजनेस, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लेवल का बिजनेस नहीं हो सकता, ये तो फिक्स है, ठीक है। बट डे वन से आप एक ऐसे सिस्टम के ऊपर बैठ रहे हो जहां पे ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है। आपका काम है बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर कि आप मार्केटिंग करो, राइट, मार्केटिंग करो ताकि आपके पास कस्टमर्स आए एंड आपके पास वो लोग आए जो फॉरएवर का बिजनेस करना चाहते हैं। आप उनको भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, बिजनेस दे सकते हो। अब एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ जॉब सैलरी, एम्प्लॉयमेंट का मतलब काम है, उसमें आप कमीशन बेस्ड काम को भी इंक्लूड कर सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अगेन हम यहाँ पे आते हैं, मेन चीज पे आते हैं कि आपने बिजनेस शुरू किया, आपको करना है अपना 2CC कंप्लीट, ठीक है। तो 2CC अपना कंप्लीट करने के लिए इसका क्या मतलब होता है, 2,000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स का ऑर्डर आपके आईडी पे होना चाहिए, चाहे वो आप खुद के लिए ले रहे हो या आप अपने कस्टमर के लिए ले रहे हो, ठीक है। पैसे नहीं है तो स्किल यूज करना पड़ेगा, नॉलेज, पहले प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, दूसरा फिर मार्केटिंग सीखना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे वो लोग जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं वो आपसे कांटेक्ट करें। ये सिस्टम आप खुद के लिए एज अ डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनाएंगे, ये आपका काम होगा। अब देखिए बहुत सारे लोग एक मिस्टेक यहाँ करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड मान लो नोन्स को वो डायरेक्टली बोलते हैं कि प्रोडक्ट खरीद लो, ठीक है, ये प्रोडक्ट खरीद लो। तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट पुश किया, आपने फोर्स किया, आपको खुद में क्लैरिटी नहीं है कि प्रोडक्ट्स उनकी नीड की है या नहीं है, आप बस बोल रहे हो लेके देखो, कोई नहीं लेने वाला, इनफैक्ट आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। क्योंकि आपके वार्म मार्केट, आपके हॉट मार्केट के अंदर भी काम करने का एक तरीका है, वो एक इनडायरेक्ट अप्रोच होता है कि आप मान लो व्हाट्सएप मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, आपने अपने टीम, अपने अपलाइन से डिस्कस करके कंपनी के वेबसाइट से या कहीं से टेस्टिमनीज आपने लिया, आपने उसकी मार्केटिंग करी अपने नोन मार्केट में, डायरेक्टली उनको भेज के नहीं,
अपने व्हाट्सएप पे डाल के, और एक मीनिंगफुल मार्केटिंग, ठीक है, मीनिंगफुल मार्केटिंग जिसमें वैल्यू हो, कि उनको देख के कुछ पता चला, उनको अच्छा लगा। आप उनको डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो, एक मीनिंगफुल मार्केटिंग करोगे, प्रॉपर व्हाट्सएप मार्केटिंग सीख के सही से करोगे, स्टेटस मार्केटिंग करोगे, टिपिकल नेटवर्कर वाली वाइब नहीं आएगी, तो वो सामने से खुद पूछेंगे कि बेटा ये क्या प्रोडक्ट है, क्या ये मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। लेट देम आस्क। आप जाके पुश करोगे तो लगेगा कि आपका फायदा है, इसलिए आप अपने रिलेशनशिप को यूज कर रहे हो कुछ कमीशन अर्न करने के लिए। बट सामने से वो पूछेंगे तो अब आप उनको कंसल्टेशन दे सकते हो, अब आप उनको कंसल्टेशन दे सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी सारा खेल ही ये है कि आप जब तक लोगों को कन्विंस करते रहोगे तब तक काम करना मुश्किल है। कुछ ऐसा करो जिसमें वो लोग जो आपके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर आपसे प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, वो खुद आपसे कांटेक्ट करें। सारा खेल ही यहीं पर है। सिस्टम, पर्सनल ब्रांडिंग, मार्केटिंग सब इसी के लिए की जाती है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो इस वीडियो से आपको क्या लेके जाना है? इस वीडियो से आपको समझना है, मान लीजिए आपका नाम है अरुण या आपका नाम है पूजा, ठीक है। इस वीडियो से आपको ये समझना है अरुण एंड पूजा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कैसे आप ये सीख सकते हो, है ना। ये स्किल्स कैसे, आप देखो यूट्यूब पे जाओगे, राइट चीज सर्च करोगे तो भी सीख जाओगे। बट अगर किसी ने ये चीज कर रखा है और वो आपको सिखा सकते हैं, और उसके लिए आपको एक छोटा सा कुछ अमाउंट भी पे करना पड़ रहा है उनके कंसल्टेशन के लिए, कुछ भी कहीं से भी हेल्प मिल रही है, तो उसको लेना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे कि 2cc कैसे कंप्लीट करना है, कहाँ आपको देखना है कि जहां आपको खुद से नहीं समझ में आ रहा तो कौन से एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको फिगर आउट करना है, क्योंकि ये बिजनेस आपका है, ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैंने फॉरएवर तो ज्वाइन किया, मैंने 30,000 रुपए इन्वेस्ट, 30,000 रुपए लगाए भी, किस चीज में, प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। 30,000 रुपए मेरे लग गए सर, प्रोडक्ट मेरे पास आ गया, 6 महीना हो गया सर, मैं कुछ कर ही नहीं पाया फॉरएवर के अंदर। क्योंकि बात यह है कि आप अपने बिलीफ के हिसाब से काम कर रहे हैं, आप सिस्टम के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। और शायद इस सिस्टम की क्लैरिटी भी आपको किसी ने दी नहीं कि एक नॉर्मल बिजनेस कैसे रन करता है, फॉरएवर के अंदर आपको करना क्या है। ये दो टाइप के लोग जो आपसे प्रोडक्ट परचेज करना चाहें और आपके साथ कोई बिजनेस ज्वाइन करना चाहें, ये आप तक कैसे कनेक्ट करेंगे, आपका ऐसा क्या काम है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आप काम करें, कौन से टूल को आप यूज करें ताकि आप अपने फॉरएवर बिजनेस को ग्रो कर सकें, ये क्लैरिटी किसी ने दी ही नहीं, है ना। और कहीं ना कहीं जब इंसान एक 2cc अपना कंप्लीट नहीं करता है ना, बहुत समय तक वो इनिशियल बिलिंग भी रहता है, वो अपने ही बिलीफ के हिसाब से काम कर रहा है। एक तो उसको किसी ने क्लैरिटी दी नहीं, बट मान लीजिए कोई आपको बता रहा है कि 2cc इंपॉर्टेंट है, तो आप वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सिस्टम का पार्ट है। बहुत लोग अपने बिलीफ के हिसाब से काम करते हैं, इसलिए अटके रह जाते हैं। आपको सिस्टम के हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि ये प्रूवन है। 2cc कुछ ऐसी बात हो गई, अगर मैं इसको एग्जाम्पल से दूं, 2cc कुछ ऐसी बात हो गई कि आपका जो प्लेन है, आपका जो एयरक्राफ्ट है, ठीक है, वो उड़ने से पहले रनवे तक जो आने का सफर है ना, रनवे पे आने के लिए आपको 2cc करना पड़ेगा, तभी आप उड़ पाओगे फॉरएवर की दुनिया में। अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक प्लेन है, ठीक है, एक फ्लाइट है, ये प्लेन एफएलपी है, और आप एक पैसेंजर हो, आप एक नॉर्मल इंसान हो, एक पैसेंजर हो, तो फॉरएवर के प्लेन में उड़ के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जरूरी नहीं कि आपको प्लेन उड़ाना आए, आपको बस पायलट पे भरोसा रखना है। और ये पायलट कौन है? ये पायलट है आपके अपलाइन, ये पायलट है काम करने का सिस्टम। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मेरी बात समझिए, ध्यान से समझिए इस चीज को, क्योंकि ये चीज कोई नहीं बताता, इस तरीके से कोई नहीं समझाता। आपको थोड़ा क्लटर लग रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे स्क्रीन पर लिख दी हैं, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो नोट्स आपके सामने हैं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो स्किल से काम करना है। दो ही ऑप्शन होता है कोई भी काम करने का, स्टार्ट करने का, या तो आपके पास पैसे हो या फिर आपके पास स्किल्स हो इनिशियली, और आगे चल के तो ये दोनों लगते हैं। बिजनेस के अंदर ये दोनों लगते हैं, क्योंकि बिजनेस का मतलब ही ये है, सिंपल सा मतलब है। बिजनेस का मतलब है इनकम इक्वल्स टू, इसको समझो, बिजनेस इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू
माइनस एक्सपेंसेस। यही समझने में लोगों को सालों लग जाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जितना आया और जितना गया उसके डिफरेंस, उसका बीच का डिफरेंस ही तो आपका बिजनेस है। और बिजनेस का प्लस पॉइंट ये है, बेनिफिट ये है, वो रिस्क वर्थ क्यों है? क्योंकि रेवेन्यू का अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। यही तो डिफरेंस है। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन माइंडसेट रखना पड़ेगा, तभी जाके आप फॉरएवर बिजनेस कर पाओगे। और पेशेंस रखना पड़ेगा। बिजनेस इजी नहीं होता बट सिंपल है। फॉरएवर बिजनेस सिंपल है बट इजी नहीं है। पेशेंस रखना पड़ेगा। एटलीस्ट 90 डेज से लेके 180 डेज के लिए इसको ट्राई करो, इस पे टिको। आप कोई भी काम पे टिकते नहीं हो, प्रॉब्लम वही है। खान सर का वीडियो आपने देखा होगा, या किसी भी खान सर टाइप पर्सनालिटी जो हाई इंटेलेक्चुअल पर्सन है, वो भी कहते हैं कोई भी काम करो एटलीस्ट 5 साल के लिए तो करो। 5 साल टिको तो सही एक काम पे। एवरी लाइन ऑफ वर्क हैज मनी। इसमें भी आप अच्छे पैसे कमाओगे, जो चाहते हो वो कर पाओगे। 2cc उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? 2cc उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये करने के लिए जो जो चीज रिक्वायर्ड है, जो चीज आप सीख जाओगे इस प्रोसेस में, वही आपको जिंदगी भर तक फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर करना है। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप एक पॉइंट लेके जा रहे हैं कि अगर अभी पैसे नहीं है तो स्किल्स सीखना है, और ये स्किल्स, ये सिस्टम सीखने के लिए किसकी हेल्प ले सकते हैं, इस चीज पे फोकस करो। और अगर आता है, यूट्यूब से सीख गए, इधर उधर से देख के सीख गए, खुद फिगर आउट कर लिया, तो वेल एंड गुड, उसको इम्प्लीमेंट करो। टाइम लगेगा, अपने आप कोई चीज नहीं होगा, ये रियलिटी है। मेहनत लगता है, हर काम में मेहनत लगता है। फॉरएवर में भी बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है, बहुत मेहनत लगता है और कंटिन्यूस लर्निंग लगती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? लर्निंग इज द चीट कोड इन दिस बिजनेस। जितना सीखते रहोगे उतना आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि नॉलेज से आएगा क्लैरिटी, क्लैरिटी से आएगा कॉन्फिडेंस। और उस चीज को जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे उसकी वैल्यू जीरो है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट ऑप्शन में व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप लिंक है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आपको बिजनेस शुरू करना, कुछ भी करना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। मेरा नाम विक्रम खंडेलवाल है। मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर एट प्रेजेंट मैनेजर लेवल पे हूँ। और आप मेरे चैनल पे फॉरएवर स्पेसिफिक बहुत सारा नॉलेज एंड सिस्टम के बारे में समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।